आपने बड़े अच्छे तरीके से समझाया। मैं चाहूँगा कि मेरे दर्शकों को बड़ी सिंपल सी बात आप समझा सकें, क्योंकि जो मोटी बात है, आप लोग टेक्निकल लोग हैं, बहुत टेक्निकल बातें करते हैं, लेकिन जो मेरे मन में, क्योंकि मैं भी नॉन टेक्निकल व्यक्ति हूँ और मैं चाहूँगा कि आपके जरिए लोगों को ये बात समझ में आ सके। आपने एक बड़ी अच्छी बात कही, एक इंजन वन को फिर से स्टार्ट करने की कोशिश की गई और इंजन वन स्टार्ट भी हुआ, लेकिन इंजन टू को 4-5 बार स्टार्ट करने का प्रयास किया गया, वो स्टार्ट नहीं हो पाया। और फिर भी प्लेन क्रैश इसलिए हो गया क्योंकि प्लेन ज्यादा हाइट पे नहीं था, मेरे ख्याल से 650 फीट के हाइट पर था तकरीबन। तो मैं आपसे यह सवाल करना चाहता हूं कि क्या अगर ज्यादा हाइट पे होता तो एक इंजन से भी काम चल सकता था, ऐसा आप कह सकते हैं? चूंकि कम हाइट पे था इसीलिए दूसरे इंजन को वापस स्टार्ट होने का वक्त नहीं मिल पाया और पहला इंजन इतने भरे हुए प्लेन को ऊपर उठाने में असमर्थ रहा। देखिए, एक इंजन से भी ये जहाज फ्लाई किया जा सकता है और साथ में पूरा का पूरा प्रोफाइल हम फ्लाई कर सकते हैं फुली लोडेड पे। यही इस इंजन की खासियत है। लेकिन हाइट कम थी, पहला इंजन पिकअप तो कर गया, क्या वो फुल थ्रॉटल पे आया ये तो फाइनल रिपोर्ट ही बता पाएगी, शायद नहीं। और साथ में क्योंकि स्पीड कम थी और गिरती जा रही थी और पायलट अवॉइड करना चाहता था ऑब्स्टिकल्स को, वो आप देख रहे थे जहाज को ऊपर कर रहा है, हो सकता है कि ऐसे दौरान में एयरक्राफ्ट स्टॉल भी हो गया हो। ये मैं श्योरिटी से नहीं कह सकता, ये रिपोर्ट बताएगी फाइनल रिपोर्ट, लेकिन मेरी असेसमेंट ये है कि क्योंकि इंजन रीलाइट तो हो गया, पर क्या वो फुल थ्रॉटल यानी कि पूरी पावर पे लेके आ पाए पहले इंजन को, और दूसरा इंजन जो है वो तो रीलाइट हुआ ही नहीं था। इस वजह से ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज जो हुई वो ये कि हाइट कम थी, रेट ऑफ डिसेंट पहले से था, मतलब जमीन की तरफ हम जा रहे थे, और एक इंजन अभी पूरी तरह से ऑन नहीं हुआ और दूसरा ऑन हो ही नहीं पाया। इसकी वजह से भी एक्सीडेंट हो सकता है। बिल्कुल आपने ठीक कहा, लेकिन एक सवाल मैं आपसे और पूछना चाहूंगा कि ये जो रैट सिस्टम काम करना शुरू करता है, क्या ये तब काम करना शुरू करता है क्योंकि ये इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करता है तमाम इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट्स को, ताकि पायलट प्लेन को संभाल सकें, ग्लाइड करा सकें, एयर स्पीड के हिसाब से इसको मैनेज कर सकें? बहुत तरह की टेक्निकल बातें हैं, पर मैं आपसे यह जानना चाहूंगा कि ये रैट कब ऑपरेशन में आता है? ये रैट तब ऑपरेशन में आता है जब दोनों इंजन बंद हो जाता है। पंकज जी, आप कह रहे थे आपकी टेक्निकल नॉलेज कम है, मैं तो बहुत इंप्रेस्ड हूं कि आपकी टेक्निकल नॉलेज इतनी अच्छी है। ये बेसिकली विंड टरबाइन है। विंड टरबाइन का क्या मतलब होता है? जब जहाज में पावर नहीं होती, दोनों जहाज के इंजन डाउन हो चुके थे, फ्लेम्ड आउट होते हैं, पावर नहीं दे रहे होते, तो ये विंड, वो जो नॉर्मल स्पीड से जहाज नीचे आ रहा है उससे जो हवा टकरा रही है इस गैस टरबाइन, इस विंड टरबाइन इंजन को, तो वो टरबाइन को रोटेट करता है और उससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। वो इलेक्ट्रिसिटी इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट्स को दी जाती है, और जो दूसरा पार्ट है इसका पावर का, वो दिया जाता है हाइड्रोलिक पंप को, जो हाइड्रोलिक कंट्रोल्स पे जाके, यानी कि आपका लेफ्ट राइट ऊपर नीचे आना, जहाज को कंट्रोल कर सके। तो कंट्रोल्स के पास ऐसा ना हो कि जहाज आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए अगर आपके दोनों इंजन काम नहीं कर रहे। तो ये इसकी खासियत है, और इसके लिए इसको कोई गैस, कोई फ्यूल, किसी चीज की जरूरत नहीं, क्योंकि ये ग्लाइड करते हुए भी ये हवा के प्रेशर से ये इंजन रन कर सकता है। इसमें मैं एक चीज और कहना चाहता हूं, अगर पायलट्स ने ये काम किया होता, सपोज पायलट्स ने ये स्विच को ऑफ किया है, तो पहले तो एक दूसरे से पूछेंगे तो ये प्रश्न नहीं आएगा ना कि तुमने किया, वो कहता है मैंने नहीं किया। अगर किसी ने भी किया है, वो पायलट दो तरीके से इसको कर सकता है। पहले उसको पता नहीं है और गलती से ये स्विच को ऑफ कर दे, मींस रन पोजीशन से कट ऑफ पे लेके आए। जैसे ही जहाज ऊपर टेक ऑफ करता है, तो सबसे पहला काम जो पायलट करते हैं जब जहाज सेफली एयरबॉर्न हो जाता है, वो अंडरकैरेज को ऊपर कर देते हैं, यानी कि जो व्हील्स लगे हुए हैं जहाज के नीचे उनको रिट्रैक्ट कर लेते हैं। तो उसके लिए ये सबसे पहला काम होता है। लेकिन इस जहाज में आपने देखा कि अंडरकैरेज नीचे था, तो क्या पायलट ने गलती से अंडरकैरेज की जगह इसको कर दिया ऑपरेट, फ्यूल कट ऑफ स्विच को? ये बिल्कुल भी सही नहीं है। ऐसे कुछ लोग बोल रहे हैं, ये बिल्कुल भी सही नहीं है। क्यों सही नहीं है मैं बताता हूं। इसको फ्यूल कट ऑफ स्विच जो है, वो जो थ्रॉटल क्वाड्रेंट है आगे, दोनों सीट के बीच में एक थ्रॉटल क्वाड्रेंट है,
थ्रॉटल क्वाड्रेंट का मतलब होता है जो पावर लीवर होते हैं ना, थ्रस्ट लीवर, उससे अगर आप जैसे एक्सीलरेटर में दबाते हैं तो कार तेज भागती है, उसी तरीके से इसमें अगर आगे करते हैं थ्रॉटल को तो जहाज तेज उड़ता है या फिर तेज इंजन थ्रस्ट प्रोड्यूस करता है। तो वो उसके नीचे है ये स्विच, और जो लैंडिंग गियर का स्विच है वो डिजिटल फ्लाइट डिस्प्ले के पास है, दूसरी जगह अलग लोकेशन पे। दूसरा वो एक ही स्विच है लैंडिंग गियर का, उसको जब ऐसे करके ऊपर करना पड़ता है रिट्रैक्ट करने के लिए, तो वो एक ही है। लेकिन इसके दो स्विचेस हैं। क्यों दो हैं? दोनों इंजन का एक एक स्विच है, और ये थ्रॉटल क्वाड्रेंट के नीचे आता है, इसके लिए डेलिबरेट एफर्ट करनी पड़ती है। दूसरा, इसमें एक स्प्रिंग लॉक मेटल स्प्रिंग लॉक सिस्टम है, यानी कि आप खाली हाथ से आपका गलती से लग जाए वो दोनों स्विच नीचे हो जाए, ऐसा हो ही नहीं सकता इसके साथ, क्योंकि आपको खींचना पड़ता है और स्विच को डाउन करना पड़ता है। तो आप दोनों को एक साथ पकड़ के नहीं डाउन कर सकते, आपको पहले एक को डाउन करना है कट ऑफ पोजीशन पे, फिर दूसरे को करना है कट ऑफ पोजीशन से। ये डेलिबरेट एक्शन है, ये अपने आप नहीं हो सकता, या कोई भी सिस्टम जो एयरक्राफ्ट का वो इसको नहीं कर सकता, ये फिजिकली मैनुअली ही होगा। अगर पायलट इसको जान के कर रहा है, क्योंकि आपको मैंने बताया अंडर कैरेज का तो एक ही लीवर है, इसके तो दो है स्विच, तो कोई भी इसमें धोखा नहीं खा सकता। लेकिन कोई जान के अगर इसको कर रहा है तो वो दो स्थिति में कर रहा है, या तो वो पागल है या वो सुसाइडल है। और मुझे नहीं लगता कि इन दोनों पायलट में कोई भी पागल था या सुसाइडल था। और उसकी अगर मानसिक स्थिति ठीक नहीं थी या पायलट्स के बीच में कोई लड़ाई हो गई थी, जैसे पहले एक बार काफी पहले एक ये इंसिडेंट भी हुआ था, तो वो भी अगर होती तो अब तक ये सारी बातें बाहर आ जाती कि ये पायलट जो था अनस्टेबल था, या इसके ऊपर मानसिकता के इश्यूज थे, या ये लड़ाई झगड़ा करता था। ऐसी कोई भी चीज लास्ट 1.5-2 महीने के अंदर बाहर नहीं आई। इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि पायलट की मानसिक स्थिति ठीक थी, उसने अल्कोहल पिया नहीं था, और उसका ब्रेथ एनालाइजर टेस्ट हो रखा था। इसका मतलब है कि ये पायलट की गलती से नहीं हुआ। इंजन जब फ्लेम आउट हो गया उसके बाद पायलट ने जरूर इन फ्यूल स्विचेस को ऑपरेट किया होगा इंजन को रीलाइट करने के लिए, यानी कि पायलट तब भी एक ऐसी स्थिति दर्शा रहे थे कि देखिए हम अभी भी अपना एक्शन सही ले रहे हैं, पूरी कोशिश कर रहे हैं कि जहाज को और पैसेंजर्स को बचा सकें। तो अब जो बातें वेस्टर्न मीडिया में हो रही है, ये इसलिए हो रही है क्योंकि कोई भी, आप देखिए उनके लिए बहुत बड़ा स्टेक है। बोइंग कंपनी ने 1189 बोइंग का ऑर्डर के लिए जहाज बना लिए, लेकिन अभी उनका ऑर्डर है 2137 का, यानी कि नियरली 1000 जहाज उनको और देने हैं। सोचिए अगर कल ये निकल के आता है कि इस जहाज का इंजन में प्रॉब्लम है, तो क्या उनके जहाज बिकेंगे? कई कैंसिलेशंस आ जाएंगी। तो ये बहुत बड़ा स्टेक है बोइंग कंपनी के लिए, और बोइंग कंपनी कभी भी नहीं चाहेगी। तो जो उनका एनटीएसबी है यूएस का, अमेरिका का, वो है नेशनल ट्रांसपोर्टेशन सेफ्टी बोर्ड, जो इसका पार्ट था, इंक्वायरी का पार्ट था, तो वो भी चाहेगा कि ह्यूमन एरर की तरफ बताया जाए। इसी वजह से पश्चिमी मीडिया के अंदर इसको ह्यूमन एरर बोल रहे हैं। बिल्कुल।